नमस्कार दोस्तों, बीएससी में बहुत कम मेहनत करके अच्छे नंबर कैसे लाएं, अभी हम बीएससी सेकंड ईयर की क्वेश्चन पेपर से समझने वाले हैं। ये हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2018 का। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे पहले हम यह जो लैंग्वेज दे रखी है इसको पूरा समझते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पेपर को समझने का कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपकी 5 पार्ट दे रखे हैं, इनमें ए, ब, स, द, ई। ठीक है। अब देखिए जो इसका पार्ट ए है इसमें इसने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी अनिवार्य है। उसके बाद 5 में से आपका एक ए भाग हो गया। उसके बाद पीछे जो 4 भाग है उन 4 भाग में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, ध्यान से समझिए। इनमें आपको प्रत्येक में 2% मिलते हैं, ठीक है, और उनमें से 1% करना है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम ब भाग की बात करें, ठीक है, ये आपका ब भाग है, यानी आपका एक यूनिट है, जैसे ऐसे समझो। इस यूनिट में से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप क्या करो, अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से यह पता करो कि जो फर्स्ट भाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जैसे ब भाग है तो ब भाग में जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है। तो आप क्या करो, जिसमें से पहला क्वेश्चन आ रहा है ना उस चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 में से एक ही करना है। तो आप क्या करो, इस सेकंड क्वेश्चन का जो सिलेबस है यानी सेकंड क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आ रहा है उन चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। यानी इस तरीके से आप प्रत्येक पार्ट का एक भाग जो है वो अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। और इन भाग का पता आप कहाँ से लगाएंगे, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ए भाग हो गया जिसमें सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। उसके बाद जैसे ये हमारा ब भाग है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे ये माना आपका किस चैप्टर में से आया है, सेकंड चैप्टर में से है, एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कौन से चैप्टर में से आया ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। और ये माना किस में से आ रहा है, थर्ड चैप्टर में से। अब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, आपका काम केवल किससे चल रहा है, सेकंड चैप्टर को पढ़ने से चल रहा है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो ही मत। यानी क्या करना है आपको दोस्तों, केवल और केवल जो भाग ब है इसके जो 2 भाग है, 2 भाग किसके आधार पे बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन के आधार पे बता रहा हूं। यानी ऐसे समझ लो इस भाग में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको तो करना कितना है, एक क्वेश्चन करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको तो छोड़ना है वैसे भी ब भाग का। तो आप उस एक क्वेश्चन का जो सिलेबस है यानी एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके कौन कौन से चैप्टर में से आया है पिछले 5 साल के पेपर में, ठीक है, उसके आधार पे आप उन चैप्टर को तैयार कर लो, जिससे आपको कम सिलेबस करना पड़ेगा और एग्जैक्ट ये पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह भी देखा जाता है कि कभी कभार क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको टारगेट क्या करना है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को टारगेट करना है और वो भी इस तरीके से समझदारी से केवल एक भाग करना है। टाइम कम है इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे हम इसी बात को इस पे लागू कर सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसमें से हमें एक क्वेश्चन करना है। तो ये जिस चैप्टर में से आया हुआ है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, उनको छोड़ देना है। और यह क्वेश्चन जिन चैप्टर में से आया हुआ है उन चैप्टर को हमें क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमें क्या करना है, अपने जो 4 भाग हैं उन सब में लागू करना है, बी, सी, डी और ई भाग के लिए हमें इस बात को लागू करके चलना है। जैसे ई भाग में इस बात को हम लागू करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यह फर्स्ट क्वेश्चन जिन चैप्टर में से आ रहा है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में हम उन चैप्टर को अच्छा कर लेंगे और यह जिन चैप्टर में से आया हुआ है उसको हम छोड़ देंगे। इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो यह पार्ट इजी है या यह पार्ट इजी है, तो इसका भी आप ध्यान में रखकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको हम यहाँ पे हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये पेपर है तो इसके आधार पे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होती है, यूनिट होती है, जैसे 5 यूनिट है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है।
हमें यहाँ पे जैसे फर्स्ट यूनिट है तो इसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें से हमें एक क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे क्या किया देखो ध्यान से समझना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने टारगेट किया है और यह कौन कौन से चैप्टर में से आया हुआ है उसको मैंने मेरी यहाँ पे बुक में टिक मार्क कर दिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने पेज नंबर लगा दिया है, ठीक है। और पेज नंबर के आधार पे वहाँ क्वेश्चन पर भी लिख दिया कि ये 2019 में आया हुआ है। और सेकंड जो क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर में से आया हुआ उन चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम दोस्तों अपना ट्रिक के द्वारा कम टाइम में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे सेकंड यूनिट की बात करें तो केवल फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया है, ये कौन से चैप्टर में से आ रहा है इसको देख लिया है, या देखना नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूर नहीं, केवल इस पे ही फोकस करो, पेज नंबर लगा दो और उस चैप्टर पर लिख दो कि ये आपका कौन सा यूनिट है, जैसे सेकंड यूनिट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। और इसी तरीके से हम अन्य यूनिट पर भी ये सेम तरीका लागू करते हैं तो हमारा काफ़ी रिजल्ट अच्छा रहता है। जैसे दोस्तों ये हमारी बुक है तो इसमें फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चैप्टर में हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाता है जब हम उसका केवल क्या लेकर चलते हैं, फर्स्ट भाग लेकर चलते हैं। यदि सेकंड भाग भी लेकर चले तो ये फर्स्ट यूनिट हमारा हो सकता है कितने चैप्टर में कंप्लीट हो, 5 चैप्टर में कंप्लीट हो, यानी हमें 2 चैप्टर ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उनको आसानी से अटेंड कर पाएँ, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उपयोगी लगी होगी।